नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनफ स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है लालची बहू और इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट शुरू करने से पहले यदि दोस्तों आपका किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। आपके हर प्रश्न का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा कमेंट करेगा उसका नाम भी वीडियो में लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं। दुर्गा देवी धीमी और हकलाती हुई आवाज़ में दाई अम्मा से बोली, मैं कोई चोरी नहीं की। इतने सारे पैसे और गहनों का मैं क्या करूँगी? दाई अम्मा, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? बाहर से पुलिस बोली, देखिए मैडम, आप पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा है। भलाई इसी में है कि बाहर आ जाइए, वरना मजबूरन हमें सख्त कदम उठाना पड़ेगा। अंदर दाई माँ बच्चे को उठाई और दुर्गा की गोद में देते हुए बोली, तुम्हें तुम्हारे पति की कसम, भाग जाओ इस गांव से। जब तुम्हारा बेटा इन शैतानों से लड़ने लायक हो जाएगा तभी वापस आना। उससे पहले चाहे तुम्हें मर ही क्यों न जाना पड़े, लेकिन वापस अपने ससुराल मत आना। पुलिस बाहर से दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर आने पर देखा कि आग में कोई जल रहा है। आग के बाहर सफ़ेद साड़ी का टुकड़ा था, जिसे सुरेखा देवी उठाकर बोली, ये साड़ी तो दुर्गा की है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, लगता है दुर्गा जलकर मर गई। 8 वर्ष बाद एक कमरे में हिलती हुई कुर्सी पर रमेश बैठा हुआ था। रमेश अपनी आंखों पर मोटा शीशा वाला चश्मा पहना हुआ था और उन शीशों में से आंसू झलक रहे थे। रमेश अपने हाथ में पकड़े हुए एक तस्वीर को अपनी आंखों के सामने लाया, जिसमें सुरेश और दुर्गा दोनों खड़े हैं। रमेश उस तस्वीर को देखते हुए नम आवाज में सोचने लगा, मैं बहुत बड़ा कायर हूँ। मैं अपने भाई को भी नहीं बचा पाया और ना ही उसकी पत्नी को। गर्भवती स्त्री न जाने किस कारण से खुद को जला ली। मैं इस घर के चिराग को भी नहीं बचा पाया। सुरेश मेरे भाई, मैं तुझसे नजरें तक नहीं मिला पाता हूँ। जब भी तुम्हारी तस्वीर को देखता हूँ मेरी आंखों में पछतावे के आंसू भर जाते हैं। मैं 8 सालों में हर रोज़ तुमसे माफ़ी मांगता आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। तुम्हारी भाभी ने इस घर से तुम दोनों की सारी निशानियां मिटा दी हैं। ये आखिरी तस्वीर ने को ही मैंने बचा कर रखा है। मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरे भाई, तुम्हारी इस तस्वीर को अपने पास से कभी दूर नहीं होने दूंगा। इतने में लगभग 5 साल की छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई कमरे में आई और अपने लड़खड़ाते कदमों से रमेश तिवारी के ऊपर गिर गई और तस्वीर भी रमेश के हाथों से छूटकर चकनाचूर हो गई। रमेश उस तस्वीर को देखा और नज़रों से तस्वीर को गुजारते हुए उस लड़की पर ले गया जो डर से कांप रही थी। उस बच्ची की आंखें सिकुड़ी हुई थी और उसने डर से अपने दोनों हाथों में मुट्ठियां बांधी हुई थी। रमेश उस लड़की के पास आया और उसके गालों को सहलाते हुए बोला, तुम डर क्यों रही हो बेटा? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तस्वीर का सिर्फ शीशा टूटा है। तस्वीर अभी भी है, हम नया शीशा लगवा लेंगे। अब डरना बंद करो। वो छोटी सी बच्ची रमेश के गले लगते हुए बोली, पापा आप बहुत अच्छे हो। अगर माँ होती तो पता नहीं क्या करती मेरे साथ। रमेश उसे पुचकारते हुए और मुस्कुराते हुए बोला, मेरी नैना को रुलाती है ना सुलेखा? मैं उसे साफ साफ बोल दूंगा कि अगर मेरी नैना को उसने डांटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नैना भी मुस्कुराने लगी और फिर रमेश अपनी बेटी को गुदगुदी करने लगा। नैना, पापा मैं दुर्गा पूजा करने जा रही हूँ, आप भी चलो ना? रमेश, नहीं बेटा तुम जाओ, और हाँ दुर्गा माँ को प्रसाद जरूर चढ़ाना ताकि पढ़ने में तुम और भी ज़्यादा होशियार हो जाओ। नैना वहाँ से चली गई और रमेश उस तस्वीर के कागज़ को उठाते हुए सोचने लगा, कैसे आऊँ माँ आपकी पूजा में? आज से ठीक 8 साल पहले इस घर के स्तंभ को आपने गिरा दिया। मेरे भाई के साथ तो बुरा ही हुआ, लेकिन साथ ही उसकी पत्नी के साथ भी बहुत बुरा हुआ। आप चुपचाप देखती रह गई। दुर्गा को आत्महत्या करने से आप नहीं रोक पाई। वो कितनी अच्छी औरत थी कि उसने सारी प्रॉपर्टी सुरेखा और मेरे नाम कर दी ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो। कलकत्ता के केशवगंज में एक बहुत बड़ी हवेली है जिसमें 7 श्रृंगार किए हुए एक औरत अपने होठों पर लाल लिपस्टिक लगा रही है। आईने में देखते हुए अपने दोनों होठों को एक दूसरे से रगड़ते हुए पैरों में सैंडल डाल रही है। सैंडल पहनने के बाद और लिपस्टिक लगाने के बाद आईने में देखते हुए खुद से बोल रही है, उफ, कयामत ढा रही हूँ मैं। पवित्रा देवी, तुम
इतनी सुंदर कैसे हो सकती हो? कलकत्ता के हर घर में चांद दिखता होगा, लेकिन मुझ जैसा चांद कहीं नहीं होगा। मेरे इतने सुंदर चेहरे पर किसी दिन कॉलेज का कोई लड़का ना प्रपोज कर दे। पवित्रा देवी अपना चेहरा दरवाजे की तरफ कर ली। तभी किसी बच्चे की आवाज़ आई, मॉम, मॉम जल्दी हॉल में आओ, देखो माया मेरे साथ क्या कर रही है। मॉम जल्दी आओ ना। पवित्रा देवी कमरे से निकली और हॉल में आई, जहाँ एक 8 साल का बच्चा अपने पैर पकड़कर रोनी सी शक्ल बनाए हुए बैठा हुआ था। पवित्रा देवी के आते ही वो बच्चा और भी मासूम चेहरा बना लिया और बोला, मॉम देखो ना, माया ने मेरे पैरों पर गर्म दूध गिरा दिया। मॉम आप इसे डांट लगाओ ना। पवित्रा देवी उस बच्चे के पास बैठ गई और किचन की तरफ देखते हुए आवाज़ लगाई, दुर्गा, दुर्गा एक गिलास गर्म दूध लाओ जल्दी। वो बच्चा, मॉम आप रहने दो, माया को इतनी बड़ी सज़ा मत दो, उससे गलती से गिर गई होगी, आप उसके पैरों पर दूध मत गिराओ प्लीज़ मॉम, वो मेरी छोटी बहन है, गलती हो गई उससे, अब से वो नहीं करेगी। मैं उसकी तरफ से सॉरी बोलता हूँ। मैं तो बस ये चाहता था कि आप उसे डांट लगाओ, ना कि उसके ऊपर उसकी तरह ही गर्म दूध गिरने दो। बहुत दर्द करता है मॉम, प्लीज़ उसे कोई सज़ा मत देना। इतने में एक घूंघट में औरत आई और दूध का गिलास पवित्रा देवी को थमा दिया। पवित्रा देवी उस गर्म दूध को उसी बच्चे पर गिराने लगी। वो बच्चा जलन से छटपटाने लगा और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पवित्रा देवी गुस्से में उसे पकड़े रही और पूरा गिलास खाली करके ही उसने अपने हाथों को ढील दी। वो बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लगा। उसके गालों पर आंसुओं की एक धारा सी बह गई। पूरा का पूरा बाढ़ आ गया था। पवित्रा देवी गुस्से में उस बच्चे के दोनों गालों को पकड़ी और दांत पीसते हुए बोलने लगी, माया मेरी बेटी है और तुमने सोच भी कैसे लिया कि माया के नाजुक पैरों पर मैं गर्म दूध डालूंगी? और आज के बाद माया के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। अगर माया से तुम्हें तकलीफ हुई ना, तो मैं इससे ज़्यादा तकलीफ तुम्हें दूंगी। वो बच्चा सिसकते हुए बोलने की कोशिश की, लेकिन मैं भी तो आपका बेटा हूँ ना, फिर ये भेदभाव क्यों मॉम, आखिर क्यों? पवित्रा देवी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे जबान लगाओगे? अभी बताती हूँ। बोलते हुए पवित्रा देवी उठी और एक डंडा लेकर उस बच्चे को मारने को तन गई। घूंघट वाली औरत यानी कि दुर्गा ने पवित्रा के डंडे को पकड़ लिया। तभी पवित्रा देवी ने दुर्गा को धक्का दे दिया और दुर्गा कुछ दूर जाकर गिरी। तब भी पवित्रा देवी का गुस्सा कम नहीं हुआ और वो डंडा उठाकर जोर से उस बच्चे को मारने ही वाली थी कि तभी एक 5 साल के बच्चे ने बीच में नाजुक हथेलियों पर वो डंडा सह लिया। पवित्रा के हाथों से डंडा गिर गया और वो उस बच्ची को अपने सीने से लगाते हुए बोली, मेरी बच्ची, मेरी माया, तुम्हें जोर से तो नहीं लगी? मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे देखकर डंडा चलाना चाहिए था। तुम ठीक तो हो ना माया? माया अपनी माँ को सीने से दूर करते हुए बोली, नहीं मॉम, बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाई। बोलते वक्त माया की आंखों में नमी थी और उसके आंखों को साफ करते हुए पवित्रा इमोशनल होते हुए बोली, तुम्हें जोर से चोट तो नहीं लगी ना? सॉरी माया। माया, मॉम मैं दुर्गा पूजा करने जाऊं? पवित्रा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस घर में लक्ष्मी माँ का पूजन होता है वहाँ दुर्गा पूजा नहीं हो सकती। मैं सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी को पूजती हूँ, इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगी। दुर्गा, बस बस बहुत हो गया पवित्रा जी, मैं कब से आपकी हर गलती को देखे जा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरी बेबसी के कारण। आप एक छोटे से नादान से बच्चे पर शोषण करती रही, लेकिन फिर भी मैं चुप रही क्योंकि मुझे डर था कि कहीं आप मुझे घर से ना निकाल दे। लेकिन अब वो डर खत्म हो गया है। अब आप चाहे तो मुझे घर से निकाल दे, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगी, बाल शोषण एक बहुत बड़ा गुनाह है जो आप 8 सालों से करती आ रही हैं, और उससे भी गहरी गुनाह है दुर्गा माँ का अपमान करना। दुर्गा माता ने मुझे जुबान देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, और मैं अगर इस जुबान से उनके खिलाफ कही हुई अपशब्दों को ना रोक पाई तो दुर्गा माता का अपमान मुझसे भी होगा, और मैं अपनी दुर्गा माता का कभी अपमान नहीं कर सकती। पवित्रा गुस्से में, लगता है 8 सालों में तुम अपनी औकात भूल बैठी हो। तो मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ, 8 साल पहले गोद में जन्मजात बच्चे को लेकर भारी बारिश में अधमरी पड़ी हुई थी, मैंने तुम्हें बचाया। दुर्गा याद करती है जब दाई माँ के कहने पर
दुर्गा खिड़की से कूदकर पीछे के रास्ते से भाग रही थी, तभी एक बस दिखी और दुर्गा घूंघट में ही उस बस में चढ़ गई। कोलकाता बस स्टॉप पर उतरने के बाद जब पैसा देने की बारी आई तो दुर्गा के पास आखिरी रास्ता भाग जाना ही था। दुर्गा के पीछे बस के आदमी भी भागे, लेकिन तभी दुर्गा एक ऑटो में बैठ गई और उन आदमियों से बच गई। भाग दौड़ के कारण बच्चे के जन्म देने वाले नाजुक शरीर दर्द से कहराने लगा। दुर्गा की हालत बहुत खराब हो गई। उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसका बच्चा भी रोने लगा। ऑटो वाला पूछता रहा, मैडम हॉस्पिटल ले चलूं? दुर्गा दर्द के कारण कुछ भी जवाब नहीं दे पाई। चीखने और छटपटाने के कारण दुर्गा का घूंघट उसके माथे पर से सरक गया और ऑटो वाले ने उसे पहचान लिया। ऑटो वाले ने अपने मन में हड़बड़ाते हुए सोचा, हे भगवान, ये तो वही औरत है जिसे पुलिस ढूंढ रही है। हम अपना सर पाप ना उठाएं भगवान। भगवान हमको माफ़ कर देना, लेकिन इस औरत को अपने ऑटो में नहीं बैठा सकते, नहीं तो हम भी फंस जाएंगे। और इसी डर के कारण ऑटो वाले ने अपनी ऑटो रिक्शा रोकी और दुर्गा को ज़बरदस्ती अपने ऑटो से उतार दिया और दुर्गा को नीचे ज़मीन पर सुला दिया, जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था केशवगंज। छटपटाती हुई औरत को उसके बच्चे के साथ नीचे ज़मीन पर उतारने के कारण दुर्गा थोड़ी बहुत घायल हो गई और बेहोश हो गई। ऑटो वाला वहाँ से चला गया और तभी पवित्रा देवी शॉपिंग करके वहाँ से जा रही थी। उसकी नज़र दुर्गा पर पड़ी। याद करने के बाद दुर्गा की आंखों में नमी आ जाती है, लेकिन फिर भी कड़ी आवाज़ में बोलती है, मैं एहसान तो भूली नहीं हूँ, लेकिन एहसान के बोझ तले इतनी भी नहीं दब जाऊंगी कि अपनी दुर्गा माता का अपमान देखती रहूं। आज मैं बोल पा रही हूँ तो दुर्गा माँ के आशीर्वाद से। आज अगर मैं गलत को पहचान पा रही हूँ तो माँ दुर्गा और माँ सरस्वती के दी हुई बुद्धि की वजह से। मैं उनके खिलाफ एक भी गलत शब्द नहीं सुनूंगी, चाहे आप मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दो। पवित्रा, देखो दुर्गा, मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रही हूँ दुर्गा माता के खिलाफ। मेरा कहना बस इतना ही है कि माता दुर्गा और माता लक्ष्मी दोनों एक घर में नहीं रहती, और इस घर में माता लक्ष्मी रहती है तो दुर्गा कैसे विराजमान कर सकती है? तुम ही बताओ। दुर्गा, नहीं, ये बात गलत है कि लक्ष्मी और दुर्गा दोनों देवियाँ एक ही घर में नहीं रह सकती। दोनों देवियाँ एक ही घर की दो बहुएं हैं जो एक ही घर में रहती हैं। कोई भी घर दोनों के विराजमान होने से ही खुशल माना जाता है, क्योंकि जिस घर के सदस्यों में बुद्धि बल होगा वो पैसा कमाना जान जाएगा, और जिसके पास बुद्धि ही नहीं होगी वो पूर्वजों का पैसा भी बर्बाद कर देगा। इसलिए लक्ष्मी पाने के लिए दुर्गा और सरस्वती का होना बहुत ज़रूरी है। हमें अगर पैसा कमाना है तो माता लक्ष्मी की आराधना करने से पहले माता दुर्गा और सरस्वती को प्रसन्न करना होगा, ताकि हमें अच्छी विद्या, बुद्धि और बल प्राप्त हो सके और हम जितनी चाहे उतना धन अर्जित कर सकें। पवित्रा कुछ बोलने ही जा रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया और वो रुक गई। दुर्गा वहाँ से चली गई और किचन से होते हुए एक कमरे में गई, जहाँ एक 8 साल का बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ था। दुर्गा अंदर से कमरा बंद कर ली और अपना घूंघट हटाने के बाद उस बच्चे के बालों को सहलाने लगी और उसके माथे को चूम लिया। दुर्गा की आंखें भीगी हुई थी और उसके ललाट पर चिंतन की गहरी लकीरें झलक रही थी। दुर्गा उस बच्चे के बालों को सहलाते हुए बोली, मेरा ज्ञान कितना सुंदर लग रहा है सोते हुए। 8 सालों से मैं गहरी नींद नहीं सो पाई ताकि मेरा ज्ञान चैन की नींद सो सके। हर पल मुझे डर सताए रहता है कि कहीं सुरेखा दीदी को मेरे जिंदा होने का सच पता न चल जाए। इतनी सुरक्षित जगह होने के बावजूद मैं चिंता मुक्त नहीं हो पाती हूँ ताकि मेरा बेटा चैन से सो सके, लेकिन पता नहीं कल ये चैन से सो पाएगा या नहीं। मैं पवित्रा देवी को जवाब देकर तो आ गई, लेकिन अगर वो हमें घर से निकाल देगी तो मैं कहाँ जाऊँगी ज्ञान को लेकर? क्या कल भी मेरा ज्ञान इतनी ही गहरी नींद में सो पाएगा? हे दुर्गा माता, आज आपका दिन है। आज के दिन मैं आपके अपमान का जवाब देकर आई हूँ। फिर भी अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो कोई भी आपके खिलाफ उठी आवाज़ को जवाब नहीं दे पाएगा। आज आपको मेरा साथ देना ही होगा दुर्गा माता। 8 साल पहले दुर्गा पूजा के दिन ही मेरे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपकी आराधना करना नहीं छोड़ी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि उस दिन हमारी जान बचाई थी आपने। आज भी हमारे सर पर छत मत छीनिएगा। दुर्गा अपने बेटे को देखे जा रही थी, तभी हॉल से पवित्रा की आवाज़ आई, दुर्गा, दुर्गा जल्दी से बाहर आओ।
दुर्गा फिर से घूंघट ओढ़ ली और बाहर हॉल में आ गई। पवित्रा देवी दुर्गा के सामने खड़ी हो गई और घूंघट के अंदर दुर्गा डरने लगी कि कहीं घर से जाने को पवित्रा उसे कह ना दे। पवित्रा, जल्दी से जल्दी जाओ यहाँ से। दुर्गा, सॉरी पवित्रा जी, आज के बाद आपसे जुबान नहीं लगाऊंगी। पवित्रा, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, जितनी जल्दी हो सके जाओ यहाँ से। दुर्गा, मैं अपने ज्ञान की कसम। दुर्गा की बातों को काटते हुए पवित्रा देवी बोली, अरे भाई, तेरा ज्ञान उठेगा तो मैं संभाल लूंगी। तुम अभी जल्दी से जल्दी माया और सैम को लेकर उनके स्कूल जाओ। स्कूल में से अभी फ़ोन आया है। स्कूल में दुर्गा पूजा में सभी बच्चों को शामिल होना अनिवार्य है। मुझे पार्लर जाना है, तो जितनी जल्दी हो सके तुम बच्चों को उनके स्कूल ले जाओ। दुर्गा गहरी सांस भरी और मन में सोची, बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा माता, आज आपने मुझे बचा लिया। पवित्रा, ओ घूंघट वाली देवी, सुन रही हो या नहीं? दुर्गा, हाँ हाँ सुन रही हूँ। ठीक है पवित्रा जी, मैं बच्चों के साथ स्कूल चली जाती हूँ। आप प्लीज़ आगे पीछे संभाल लेना, मतलब घूंघट के कारण अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको ही संभालना होगा। पवित्रा, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, और आज तक मैं ही तो संभालते आई हूँ ना। दुर्गा, माया, सैम, चलो जल्दी। बच्चों को लेकर दुर्गा गाड़ी में बैठी और स्कूल के लिए निकल गई। रमेश अपने हाथ में अखबार लिए कमरे से बाहर निकला तो देखा कि सुरेखा सज धज कर आईने को में अपने आप को निहार रही है। सुरेखा की बगल में उसकी बेटी नैना भी तैयार खड़ी है। रमेश अखबार को सोफे पर रखते हुए सुरेखा के नज़दीक गया और बोला, सुरेखा, तुम कहाँ जा रही हो इतनी तैयार होकर? किसकी शादी में जा रही हो? जैसे ही रमेश की आवाज़ सुनी, सुरेखा उत्साहित होते हुए पीछे मुड़ी और रमेश के सामने आकर खड़ी हो गई और अपनी साड़ी की तरफ देखते हुए उत्सुकता से बोली, मैं कैसी लग रही हूँ पिया जी? मैं तो हूँ ही बहुत सुंदर, लेकिन आज मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, बताइए ना पिया जी। रमेश चुपचाप बस सुरेखा को देखता रहा। सुरेखा अपनी उत्सुकता को कम नहीं की और रमेश के सीने पर अपना सिर रखते हुए शर्माते हुए बोली, पिया जी बोलिए ना, मैं कैसी लग रही हूँ? मैं अच्छी लग रही हूँ ना? रमेश बिना कोई मुस्कुराहट के बोला, हाँ तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अब ये बताओ कि तुम जा कहाँ रही हो? अपने सीने से उसे दूर करते हुए, सुरेखा, मैं नैना के स्कूल में जा रही हूँ। आज दुर्गा पूजा है और स्कूल से फ़ोन आया था कि सभी बच्चों को अपने गार्जियन के साथ स्कूल आना है। रमेश, तो इतनी बन-ठन कर क्यों जा रही हो? वहाँ पूजा है, कोई पार्टी नहीं। सुरेखा, आप नहीं समझ रहे हैं मेरे पिया जी। अब देखिए, हम इतने छोटे से गांव में रहते हैं, फिर भी अपनी बेटी को कोलकाता के नंबर 1 स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अगर वहाँ सिंपल साड़ी में जाएंगे तो कोई भी देहातन बोलकर निकल जाएगा। अब अपनी इज्जत बढ़ानी है तो थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाना ही पड़ेगा। वैसे भी हम लोग कुछ दिनों में कोलकाता ही शिफ्ट होने वाले हैं, तो अभी से ही शहर जैसा पहनावा रखना पड़ेगा ना। अब समझे मेरे भोले भाले पिया जी। रमेश वहाँ से जाने लगा और जाते हुए बोला, जो करना है करो, बस नैना के साथ जा रही हो तो साथ भी उसी के ही रहना, उसके खिलाफ मत हो जाना। रमेश के जाने के बाद सुरेखा नैना की तरफ देखी और उसकी ठुड्डी को पुचकारते हुए बोली, ये पियाजी बिना कुछ भी बोलते हैं। चलो बेटी। नैना, मम्मी स्कूल बैग भी ले चलूं या ऐसे ही चलूं? सुरेखा अपने घुटनों के बल बैठ गई और नैना की आंखों में देखते हुए अपनी आंखें बड़ी बड़ी की और गुस्से भरी लाल कर ली। सुरेखा के अचानक इस हरकत से नैना डर गई और सिसक कर अपने कंधों को उचका ली। सुरेखा उसकी आंखों में बड़ी बड़ी आंखें डालते हुए अपने दांतों को पीसते हुए धीरे से बोली, तुम्हें समझ नहीं आती? एक बार में मुझे मम्मी नहीं मोम बोलो। मोम? क्या बोलो? मोम। अगर स्कूल में तुम्हारे मुंह से गलती से भी मम्मी सुननी ना, तो तुम समझ लेना मैं क्या करूँगी। डर के कारण नैना की आंखों में आंसू भर आए। पवित्रा देवी अपना पर्स उठाई और गाड़ी में बैठते हुए ड्राइवर से बोली, चलिए भैया, पार्लर ले चलिए। किचन वाले कमरे में जब ज्ञान की आंखें खुली तो वो सबसे पहले अपनी आंखों को साफ किया और उबासी लेते हुए किचन में आया। किचन में किसी को नहीं पाया तो बाहर हॉल में आया और दुर्गा को ढूंढने लगा। दुर्गा को कहीं नहीं देखा तो फिर से अपने कमरे में आया और टेबल पर रखे सुरेश जी की तस्वीर को देखने लगा। देखो ना पापा,
मम्मी कहाँ चली गई? मम्मी को मालूम है कि मैं जब भी उठता हूँ तो मुझे उनकी गोद में कुछ देर के लिए सोना होता है, फिर भी वो यहाँ नहीं है। पापा, मम्मी को भेजो ना। मम्मी। ज्ञान अपने बेड पर लेट गया और छत की ओर देखने लगा। ज्ञान जैसे ही छत की ओर देखा, अचानक से उसका चेहरा सुरेश की तस्वीर की तरफ मुड़ गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अपने पापा से बोला, वाह पापा, आपने तो कमाल कर दिया। आपने मुझे बता दिया कि मम्मा कहाँ है। मम्मी ज़रूर छत पर पवित्रा आंटी के कमरे में होगी। मैं अभी जाता हूँ पवित्रा आंटी के कमरे में और मम्मी को बुलाऊंगा और बोलूँगा कि मुझे अपनी गोद में सुलाओ। ज्ञान बेड से उठा और कमरे से बाहर जाने लगा। तभी उसके पैर रुक गए और पीछे जाकर अपने पापा की तस्वीर को उठाकर बोला, सॉरी पापा, लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊँगा, आपको मेरे साथ चलना होगा। आप मेरे साथ चल रहे हो? बस। तस्वीर को दोनों हाथों में लेकर नन्हे कदमों से ज्ञान सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। एक सीढ़ी पर पहला पैर रखता, फिर दूसरा पैर भी उसी सीढ़ी पर रखता। इसी तरह करते करते वो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गया और जैसे ही पवित्रा के कमरे में जाने के लिए अपना पैर अंदर की ओर रखा, उसका पैर पायदान में टकरा गया और उसके हाथ से सुरेश की तस्वीर छूट गई। तस्वीर टूटते ही ज्ञान चिंतित हो गया और जल्दी से उस तस्वीर को उठाने के लिए कोशिश करने लगा। तस्वीर में लगे टूटे शीशे को छूने की वजह से ज्ञान का हाथ की 2 उंगलियों में शीशा चुभ गया और उसकी उंगलियों से खून की धारा बहने लगी। जितना उसकी उंगलियों से खून बह रहा था, उतना ही उसकी आंखों से आंसू। फिर भी वो अपने पापा की तस्वीर उठाने की कोशिश करता रहा। उस कमरे में अचानक से एक गाना बजने लगा, मेरी जमी, मेरे आसमान, मेरे पापा, मैं हूँ जहाँ है वहाँ मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा। गाना बजने के साथ ही ज्ञान ने रोते रोते ग्लव्स ढूंढा और अपने बाएं हाथ में पहनकर उस तस्वीर में लगे फ़ोटो को निकाल लिया और उसे अच्छे से साफ करके अपने सीने से लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए चिल्लाने लगा, पापा, मम्मी। उधर माया के स्कूल में दुर्गा दोनों बच्चों को लेकर पूजा में बैठी हुई है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे और उनकी मम्मियाँ भी बैठी हुई हैं। सुरेखा भी नैना के साथ बैठ गई। सभी लोग अपने हाथों में रखे फूल दुर्गा माता की मूर्ति की ओर चढ़ाने लगे और फिर सामने बैठे पंडित जी ने बोला, इसी के साथ दुर्गा पूजन समाप्त हुई। बोलो दुर्गा माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। माया और सैम के साथ सभी बच्चे और वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने जोर से बोले, जय। दुर्गा सैम का हाथ पकड़ी और अपने हल्के से घूंघट उठाकर बोली, मैं कार पार्किंग में जा रही हूँ, आप लोग जितनी जल्दी हो सके आ जाना, प्रसाद लेकर अपनी गाड़ी के पास ही आ जाना। इतने में सुरेखा देवी आई और पीछे से बोली, बेटा तुम्हारी मॉम नहीं आई? दुर्गा झट से अपना घूंघट लंबा कर ली और वहाँ से कार पार्किंग की ओर जाने लगी। जाते जाते मन में सोचने लगी, अच्छा हुआ मैंने अपने घूंघट नीचे कर लिया, अगर कोई देख लेता तो 8 साल पहले की बात याद आते ही किसी को देर नहीं लगती। 8 साल पहले न्यूज़ में, अखबार में, हर गली चौराहे पर, दीवारों पर मेरी फ़ोटो चिपकाई हुई थी और चोर का धब्बा मेरे सिर पर लगा हुआ था। वैसे तो दुनिया की नज़रों में मैं मर चुकी हूँ, लेकिन किसी ने मुझे देख लिया तो तुरंत 8 साल पहले की तस्वीर याद आ जाएगी और फिर मेरे साथ साथ मेरे ज्ञान भी खतरे में पड़ जाएगा। मैं जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती हूँ। अभी सैम से जो औरत बात करने आई, उसकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। पता नहीं क्यों, परंतु कुछ तो अजीब एहसास छुपा हुआ था उस आवाज़ में। खैर, मुझे तो जल्द से जल्द घर जाना है। मेरा ज्ञान अब तक जाग भी गया होगा। वैसे पवित्रा जी ख्याल तो रख ही रही होंगी मेरे ज्ञान का। सैम, आंटी, वो मोम को कुछ इम्पोर्टेंट काम था इसलिए वो नहीं आई। सुरेखा, अच्छा तो वो लेडी तुम्हारी मेड थी? मैं तो अपनी बेटी को मेड के साथ एक सेकंड भी नहीं छोड़ती। पता नहीं कैसे तुम्हारी मॉम मेड के साथ तुम्हें भेज दी। इतने में माया आई और बोली, ओ हेलो आंटी, वो हमारी मेड नहीं है, वो हमारी बेस्ट वाली आंटी है। सुरेखा झूठी मुस्कान बिखेर दी। इतने में नैना अपनी एक आंख बंद करके सुरेखा के पास आई और बोली, मम्मी देखो ना, मेरी आंख में धुआं चला गया है, निकाल दो ना इसे, आंख बहुत जल रही है। माया, मम्मी
सो स्वीट नैना, तुम अपनी मॉम को मम्मी बुलाती हो। सैम, माया इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाते हैं। अपना ज्ञान भी तो मम्मी ही बुलाता है अपनी मॉम को। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी के लिए यही रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।